हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई में ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ पार्ट बी का 7 टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बोट नेक की कटिंग विद फार्मूला के साथ। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने रफ़ कपड़ा लिया हुआ है, कोई भी इस पर मैंने कोई ब्लाउज़ या सूट तैयार नहीं करना है, लेकिन मैं यहाँ पर एक रफ़ कपड़ा से आपको बता रही हूँ किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैंने कपड़ा लिया है उसे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है, किस तरह से 4 तह लगाई हुई है, जिस तरह से हम ब्लाउज़ की या सूट की कटिंग करते हैं। मैंने सूट की कटिंग में आपको सिंपल कटिंग में बताया है किस तरह से उसकी कटिंग करनी है, तो उसी तरह से मैंने इसका 4 तह कर लिया है चेस्ट के हिसाब से। तो ये रफ़ कपड़ा है फ्रेंड्स, और तो इसी तरह से मैंने इसे 4 तह लगा दिया है। और 4 तह लगाने के बाद मैं आपको इसमें विद फार्मूला से बताऊंगी कि किस तरह से हमने बोट नेक की कटिंग, जिसे आप ब्लाउजेस या सूट में यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल सूट में मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग बता दिया था, गले की भी, तो आपने इसके गले की स्टिचिंग सेम ऐसे ही करनी है, बस मैं आपको कटिंग बताऊँगी यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए, बंद साइड से हमेशा हम गले की कटिंग के निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर के निशान लगाएंगे, और शोल्डर मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे पास बोट नेक में 15 शोल्डर है तो उसका हमने इस तरह से मेज़र करना है और हाफ़ कर देना है, यानी 7.5 के करीब आएगा। तो 7.5 में हमने ½ इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए लेना है, 8 ले सकते हैं। अगर 7.5 से आप ज़्यादा नहीं ले सकते तो उतना भी परफेक्ट रहेगा। और इस तरह से मैं इसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 8 इंच का लूँगी शोल्डर। उसके बाद आती है बात हमारी आर्म होल की। आर्म होल के लिए मैं आपको बता दूं इसमें क्या फार्मूला है। आर्म होल निकालने के लिए आपको जितनी भी चेस्ट होती है, जैसे यहाँ पर मैं मान के चलती हूँ कि 30 चेस्ट लेना है मुझे, और उस 30 चेस्ट का मैंने 5वां भाग करना है, 5 भाग करना है, यानी 5 से डिवाइड कर देना है। कोई भी आपकी जो बोट नेक बना रहे हैं तो उसमें ऐसे ले सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आएगा 6, और इसमें आप ½ या 1 इंच प्लस कर सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, और चाहे तो 6.5 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने बोट नेक में आर्म होल का भी शेप देना है, और यहाँ से इसे इस तरह से चकोर की तरह शेप मिला लेना है। उसके बाद हमने इसे बैक की तरफ 1 इंच हम पीछे की तरफ जाएंगे। ये बोट नेक में आपने करना है, सिंपल नेक में नहीं करना है। और इसे हम तिरछा मिला लेंगे। तिरछा मिलाने के बाद हम इसकी गोलाई, जैसे गोलाई करते हैं वैसे ही गोलाई करेंगे, यानी कि जहाँ से हमने तिरछा किया है वहाँ से हम इसकी गोलाई करेंगे। वहाँ से हम 1 इंच का निशान जैसे गोलाई के लिए लेते हैं, 1 इंच डीप लेते हैं, और ½ इंच हम ½ इंच हम लेते हैं फ्रंट के लिए, और 1 इंच हम लेते हैं बैक के लिए। तो इसी तरह से हमने इसको निशान लगा लेना है, और थोड़ी सी डीप के लिए हमने फ्रंट के लिए निशान लगाना है। तो अब बात आती है हमारे गले की। तो गले की अपनी चौड़ाई कितनी रखनी है वो मैं आपको बता दूं। वो आपने लेना है 3.5 से 5 इंच तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 इंच का ले रही हूँ, अगर आप जो कंधा है पतला रखना चाहते हैं तो। और 6 इंच का अगर आप गला रख रहे हैं। और देखिए, बैक के लिए आपने हमेशा 3.5 से 4 तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है आपने। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक निशान 1 इंच वहाँ आपने नीचे, और 1 इंच ऊपर, और 1.5 इंच अपने बीच में निशान लगाना है। इस तरह से आपकी परफेक्टली जो बोट नेक बन जाएगी। बोट नेक आपने बोट की तरह बनाना है, ना कि गोल गला बनाना है। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है उससे आपकी आसानी से कट होगी, और स्टिचिंग के टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो बोट नेक है परफेक्टली शेप देगा। तो इसे आपने कट कर लेना है। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो बोट नेक बनानी है हमने बैक में बनानी है, फ्रंट में आपने वी शेप बनाना है, तो उस हिसाब से आपकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो आर्म होल है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ से एक पल्ला अलग कर दूँगी, क्योंकि ये हमारी बैक और फ्रंट के पल्ले हैं। तो मैं सिर्फ इसमें आपको गला की कटिंग बता रही हूँ। तो देखिए, इसे मैंने अलग कर दिया, और बैक वाली गला की मैंने शेप लगाई हुई है, जिस तरह से ऐसी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग के बाद मैं आपको फ्रंट नेक भी बता दूँगी किस तरह से कटिंग करनी है। सकते हैं परफेक्ट तरीके से हमारी बोट नेक तैयार हो चुकी है। उसके बाद हमने तैयार करना है इसकी, देखिए यहाँ पर मैं आपको ये चेस्ट के हिसाब से मैंने ये और ये गला की टिप जो बता दी है, आर्म होल और आपकी बोट नेक। उसके बाद हमें फ्रंट नेक बनानी है। तो फ्रंट नेक के लिए इसी तरह से हमने इसकी डीप नेक रख लेनी है। डीप नेक फ्रंट में हमें 6 इंच चाहिए, तो मैंने इसमें वी शेप बना लेनी है ताकि ये अच्छी लगे देखने में। और जिसकी डीप है, डेप्थ है, चौड़ाई, वो हमने 4 इंच ही लेनी है शोल्डर की तरफ से।
और सेम ऐसे हमने मार्क करके कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक नेक तैयार है। देख सकते हैं आप, मैंने दोनों ही पार्ट तैयार कर लिया है नेक के। तो इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब इसकी हम प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर लेते हैं। प्रोजेक्ट फाइल में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसको लिखना है और पेस्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें मैंने आपको यहाँ पर एक सैंपल भी दिखाया हुआ है, साथ में मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाया है, और ये बैक में किस तरह से पीछे की तरफ हुई वो भी दिखाई है। तो मैं आपको इसमें प्रोजेक्ट में किस तरह से समझा दे रही हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बोट नेक है, बोट नेक बनाने के लिए हमें आर्म होल और देखिए यहाँ पर ये नेक और आर्म होल दोनों में बदलाव करना पड़ता है। सिंपल नेक के बदौलत जो हमारी ये आर्म होल और नेक दोनों में बदलाव करना पड़ता है। तो इसमें आपने ये लिखना है कि बोट नेक बनाने के लिए हमें कंधा या और आर्म होल दोनों में बदलाव करना पड़ेगा। सिंपल गले से अलग बनता है। सबसे पहले हमें बॉडी से नाप लेना होगा, और जब भी आप बोट नेक बनाएं तो बॉडी से ज़रूर नाप लें, यानी तीरा जिसे हम शोल्डर और कंधा कहते हैं वो ज़रूर नाप लें। अब जितना शोल्डर हो उसका आधा, यानी शोल्डर 15 है तो उसका हमने 2 से डिवाइड यानी हाफ कर देना है, तो 7.5, जैसे मैंने आपको कटिंग के टाइम बताया उसी हिसाब से मैंने इसमें लिखा भी है। और उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, एक्स्ट्रा जो भी आप स्टिचिंग के लिए ले सकते हैं, जो स्टिचिंग के बाद वो पूरी परफेक्ट आ जाएगी। यानी जब भी आप 7.5 लेंगे तो उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो 8 इंच का कंधा आपका रखना होगा। उसके बाद हमें निकालना है आर्म होल। तो आर्म होल निकालने के लिए छाती का 5वां भाग और प्लस 1 इंच, यानी 30 अगर आप चेस्ट ले रहे हैं तो उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 आ जाएगा, उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए तो वो 7 इंच का आपका आर्म होल बनेगा। यानी मैंने आपको बताया कटिंग के टाइम, अगर ये आर्म होल आपका चेस्ट के हिसाब से लेना है, आपने जितना भी चेस्ट होगा उसका 5वां भाग कर दीजिए और उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप ज़्यादा 7, 7.5, 8 से ज़्यादा आपने इसका आर्म होल नहीं लेना। कितनी भी, अगर जिसका हैवी चेस्ट है तो उसका भी आपने 8 से ज़्यादा नहीं रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है, इसमें ½ इंच हमने प्लस कर देना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके पीछे 1 इंच हमने पीछे आर्म होल की तरफ जाना है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है कि ½ इंच मतलब 1 इंच हमने पीछे की तरफ जाना है। नॉर्मल में हमें इस तरह नहीं करना होता है, लेकिन बोट नेक में हमें इस तरह से करना होता है। अगर आप इस टिप से करेंगे तो आपकी जो परफेक्ट शेप भी बनेगी और अच्छे से ये फिटिंग भी आएगी। तो उसके बाद हमें तिरछाई से शेप लगाना है और वहाँ से गोलाई का निशान लगाना है, जैसे हम सिंपल आर्म होल में आर्म होल की गोलाई करते हैं वैसे ही करना है। नेक की चौड़ाई अपने 3.5 से लेके 5 तक, मतलब 3.5 से 5 तक रखनी है, और लंबाई 4 या फिर 3, 3.5 रखनी है, उससे कम और ज़्यादा नहीं रखनी है। इस तरह से बोट नेक की कटिंग होगी। और स्टिचिंग जैसे आप सिंपल गले की करते हैं वैसे कर सकते हैं, चाहे तो आप बुकरम में लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना है। और जिस टिप से मैंने बताया फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर इस फार्मूला से आप करेंगे तो आपकी जो नेक है, शोल्डर है, वो भी अच्छे से बन जाएगी, आर्म होल भी अच्छे से बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कोर्स समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।